संसद में गांधी प्रतिमा के सामने मैं देख पा रहा हूं, यहाँ सभी निलंबित सांसद जमा हैं। आप भी यहाँ जमा हैं। अब बताएं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप संसद में नहीं हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स टेकअप होने हैं और आप निलंबित। देखिए, हम लोग इसके पहले भी सेशन में, मानसून सेशन में, पूरा सेशन में हम लोग डिस्कशन चाह रहे थे, इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कशन चाह रहे थे। पर सरकार जिस तरह से चल रही है, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए एक के बाद एक बहुत सारे बिल्स, इम्पोर्टेंट बिल्स उन्होंने पास कर दिया है। और हम उस टाइम में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कुछ सांसदों के, जो बहुत सारे सांसद ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट सिर्फ कुछ को गिन चुन के बचा के उन्होंने सस्पेंड किया है। मतलब आप कह रही हैं कि जो 12 लोग चुने गए हैं, हाँ, उनको भी आर्बिट्रेरली चुना गया है। चुना गया है, कोई हियरिंग नहीं हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। सडनली कल पता चला कि उन लोग को सस्पेंड किया जा रहा है। तो फुल प्रोसेस ही जो है, इट इज ऑटोक्रेटिक, इट इज अनलॉफुल। इसके अगेंस्ट हम लोग यूनाइटेडली क्या प्रोटेस्ट इसीलिए आप ये समझते हैं कि खेद प्रकट करने की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप लोग खेद प्रकट नहीं करेंगे? नहीं। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? जी, तो प्रोटेस्ट ऐसे में चलता खतरा रहेगा। है कि सदन की कार्यवाही पूरे सत्र तक बाधित रहेगी। देखिए, ये लोग तो उन लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने कोई डिस्कशन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और इस बार भी जो किया है, शुरू में ही ऐसे इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट इशू को दबाने के लिए शायद ये किया गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। पर हमारी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश चल रही है, वो बहुत गलत हो रहा है। आखिर में इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जी, आखिर में आपका जो आंकड़ा है, यानी कि विपक्ष का जो आंकड़ा है, आप 12 सांसदों के निलंबन के बाद सरकार के आंकड़े से कम जाता है। जी, क्या तो जाहिर है कि बहुत से बिल आने हैं। बहुत से बिल आने हैं, और हम लोग पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पर सरकार चल रही है, ये हमारी आवाज़ को दबाने के लिए जो कोशिश चल रहा है, वो कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन, और हमारे सामने वो सब सांसद हैं, उनमें से कई जो लोग निलंबित हुए हैं। डोला सेन, प्रियंका चतुर्वेदी, छाया वर्मा। सबसे पहले डोला सिंह जी, आपके साथ सवाल ये है कि अब बहुत स्पष्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, खेद नहीं तो फिर निलंबन वापस नहीं। यू हैव टू से सॉरी। जो अन्याय करता है उनको माफ़ी मांगना चाहिए। तो हमको पता है कि डेमोक्रेसी उसके हाथ में हत्यारा हो रहा है, इसीलिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन ये पिछली दफा पिछले सत्र में जो खता की गई थी, टेबल पे चढ़ा गया था, वो क्या उचित मानती हैं आप? टेबल पे जो जिन्होंने चढ़े उसको तो सस्पेंड नहीं किया गया, क्योंकि पंजाब इलेक्शन है। हम लोग तो टेबल पे नहीं चढ़े। तो आप मानते हैं कि प्राइमा फेसाई ये असेसमेंट ही गलत है कि ये 12 सांसद जो हैं वो दोषी हैं? प्राइमा फेसी हमका यही कहना है कि इधर जो चल रहा है वो मनमानी चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, हिटलर शाही चल रहा है, तुगलक शाही चल रहा है, मोदी शाही चल रहा है। मोदी शाही चल रहा है, ये आरोप। और देखिए, इस तरफ अगर हम देखें तो कुछ और जो लोग निलंबित किए गए थे। मैडम, ये तो करीब करीब स्पष्ट हो गया है कि आप लोगों का जो निलंबन है वो बहुत आसानी से वापस नहीं होने जा रहा है, खेद तो प्रकट करना पड़ेगा, ऐसा स्पष्ट कर रहे हैं सरकार। कौन खेद प्रकट करेगा? हम लोग खेद प्रकट करेंगे। किस बात का खेद प्रकट करेंगे? क्या हम जनप्रतिनिधि हैं? जनता की आवाज़ सदन में जहाँ के हम सदस्य हैं वहाँ नहीं उठाएंगे तो और कहाँ जाके बोलेंगे? क्या किसानों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया उन्होंने? उनको यहाँ तक कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी तक कह दिए। आज उसी बिल को उन्होंने वापस ले लिया, बिना चर्चा के वापस लिया। उस 3 कानून में क्या चीज़ वापस लिए, क्या वापस नहीं लिए, ये भी स्पष्ट नहीं है। और एक तरह से मोदी जी तो उस कृषि बिल को थूक के चाट दिए, वापस ले लिए, मतलब वही हुआ। और हमको बोलते हैं माफी मांगे। किस बात की माफी? क्या हम बड़ा स्पष्ट कर दिया आपने। आपको भी निलंबित किया गया है, ऐसे में जबकि इंसिस्ट कर रही है सत्ता पक्ष की माफी मांगना जरूरी है, खेद प्रकट करना जरूरी है, आपको लगता है जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसा करना चाहिए? किस बात की माफ़ी मांगे? हम पूछना चाहते हैं, क्या किसानों का आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या भारत देश के जनताओं का, गरीबों का, महिलाओं का आवाज़ उठाना, सदन में बात रखना गुनाह है? हमारा कहाँ पे क्या गलती है? हम किस बात की माफ़ी मांगे? तो क्या ये बाधित रूप से काम करती रहेंगी? क्या रास्ता है? हम कहाँ पे बाधित रूप से काम कर रहे हैं? हम तो आवाज़ उठा रहे हैं लोगों का, किसानों का। अभी 700 किसान मारे गए, उनका बात रखने का मांग रखे। ये लोकतांत्रिक निलंबन है।
सत्ता के दबाव में, बाहुबल के दबाव में कल भी बिल को वापस लिए, किसान बिल को, तो बगैर चर्चा कर लिए, तो इस तरह का कब तक चलेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।